बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि खित्ते में अमन के लिए भारत को पहला कदम लेना पड़ेगा। मसाइल डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। कश्मीरियों को उनके जायज़ हुकूक देना पाकिस्तान ही नहीं भारत के लिए भी फायदेमंद है। हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि खुशी है कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में अपना किरदार अदा किया। अफगानिस्तान जिन हालात से दो चार हुआ उसके नतीजे में बदइत्तमादी बढ़ी। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के इफ्तिताही सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था, माजी की माशी पॉलिसीज़ ने अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाया, जिससे मुल्क में थोड़े से अमीर और गरीबों का समंदर हो, वहाँ नेशनल सिक्योरिटी का सोचा भी नहीं जा सकता। हदफ पर मबनी सब्सिडी अव्वलीन तरजीह है। अपडेट यह है कि चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया गया है। मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज़ जुमा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई है। मरियम नवाज इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थीं। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया गया है। मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज़ जुमा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई है। इस वक्त कराची में वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑब्लिक 2020 है, उसके ज़रिए इन्होंने इसको रुकवा दिया। अब वहाँ से भी ये रुक गए और हम इस पर कुछ नहीं कर सकते थे। एक केस कराची बेंच में था, एक केस हैदराबाद बेंच में था। इस दौरान में बीच में एक आध मरतबा इनका जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो रिन्यू होता रहा, उसको बढ़ाते रहे, लेकिन सिंध हाई कोर्ट बेंच ने इसी अपने जो इनका केस था उसके नतीजे में, ऑर्डर के नतीजे में सेक्रेटरी एजुकेशन और चीफ सेक्रेटरी सिंध के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो एक प्रोसीडिंग्स थी वो भी शुरू कर दी। अब इस सूरत हाल में इनकी रेगुलराइजेशन जो है वो सिंध हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं थी। अल्टीमेटली एक ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच से ये भी आया कि ये तमाम की तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो गलत हुई हैं और इनको ख़त्म किया जाए, इनको नौकरी से निकाल दिया जाए। लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी कुछ दिन रहता था। इसी दौरान में जो हैदराबाद बेंच के सामने केस इनका चल रहा था, वहाँ पर इन्होंने जाकर ये प्ली ली कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और सिंध हुकूमत हमें नौकरी से निकाल देगी। हैदराबाद बेंच ने यह ऑर्डर जारी किया गालिबन फरवरी में, मेरा ख्याल है 5 जनवरी में उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि सिंध हुकूमत इन तमाम हेडमास्टर्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगी और इनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी जारी रखी जाएँ। अब ये बात ध्यान में रखें कि कराची बेंच सिंध हुकूमत को ये कह रहा है कि इनको नौकरी से निकाल दें और हैदराबाद बेंच हमें ये कह रहा है कि आप इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और इनकी तनख्वाह भी जारी रखेंगे। हमने सिंध हाई कोर्ट ने यह भी कहा, कराची बेंच ने, कि जो वैकेंसीज़ हेड मास्टर्स की खाली हैं उनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आप 2 महीने के अंदर अंदर फिल करवाइए। हालांकि मेरी ज़ाती राय थी कि 2 महीने में शायद ये अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा, लेकिन चूँकि अदालत का हुक्म था, हमने कराची बेंच के उस हुक्म के तहत कि 2 महीने में पब्लिक सर्विस कमीशन 1500 के करीब जो हेड मास्टर्स की वैकेंसीज़ हैं उनको फिल करे, हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को ख़त लिखा कि जनाब अदालत के हुक्म के मुताबिक आप ये अमल शुरू करें और 2 महीने में इस अमल को मुकम्मल करें। लेकिन साथ साथ चूँकि हैदराबाद बेंच ने ये कहा था कि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त हेड मास्टर्स हैं कोई कार्रवाई ना की जाए, इनकी तनख्वाह भी ना रोकी जाए, तो हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट भी 6 महीने के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दिया ताकि हैदराबाद बेंच का जो हुक्म है हम उस पर भी अमल कर लें और जो कराची बेंच का हुक्म है हम उस पर भी अमल कर लें। हमने इन 1500 जो वैकेंसीज़ खाली थी जिस पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना काम शुरू किया,
उसमें इन तमाम हेडमास्टर से भी गुजारिश की कि आप उसमें अप्लाई करें ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उस पर भी अमल हो जाए, जो सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच का हुक्म है उस पर भी अमल हो जाए और आपकी जो नौकरियां हैं वो भी बच जाएं। और मैं आपको बता रहा हूं कि सिंध हुकूमत इनको बिल्कुल भी निकालना नहीं चाहती थी। हम ये समझते हैं कि ये 957 जो हेडमास्टर हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। जिन स्कूलों में इनको लगाया गया उन स्कूलों के हालात बेहतर हुए हैं, वहाँ स्कूल का माहौल बेहतर हुआ है, वहाँ बच्चों की तालीम बेहतर हुई है और जो इनसे हमारी तवक्कुआत थी ये हमारी तवक्कुआत पर पूरे उतरे हैं। लेकिन इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर अदालत का एक हुक्म आ जाता है तो हम आईनी तौर पर इस बात के पाबंद हैं कि हम अदालत के हुक्म पर अमल करें। अब इनके केस में सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ इस तरह हुई कि सिंध हाई कोर्ट का कराची बेंच एक हुक्म जारी कर रहा है कि इनको निकाल दें और सिंध हाई कोर्ट का हैदराबाद बेंच दूसरा हुक्म जारी कर रहा है कि जी इनको निकाला भी ना जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी ना की जाए और उनकी तनख्वाह भी जारी रखी जाए। ये सूरत-ए-हाल जब पैदा हुई तो अभी जो आखिरी पेशी हुई कराची बेंच के सामने उसमें सिंध हुकूमत ने यही अर्ज़ रखी कि जी हमारे सामने कराची बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर अमल करने के भी पाबंद हैं और हमारे लिए सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर भी अमल दरामद करने के पाबंद हैं। लेकिन चूंकि दोनों मौजूद बेंचेस की जो हुक्मनामे हैं सिंध हुकूमत के लिए वो बहुत मुख्तलिफ हैं और ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम बैक वक्त दोनों जो ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद कर सकें। जो मुमकिन था वो हमने किया कि कमीशन को लिखा कि 2 महीने में भर्ती कर लें और इनकी तनख्वाहें भी जारी रखी और इनको निकाला भी नहीं। लेकिन बराए मेहरबानी सिंध हाई कोर्ट हमें ये गाइड करे, हमें ये बताए कि हम इनमें से किस बेंच के फ़ैसले पर अमल करें। कल ये मुमकिन है कि हैदराबाद बेंच कोई और हुक्म जारी कर दे, आखिरी फ़ाइनल ऑर्डर, और फिर ये मुमकिन है कि सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच कोई और ऑर्डर जारी कर दे और हमारे लिए मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट हमें गाइड करे। कराची बेंच ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ये केस रेफ़र कर दिए, दोनों हैदराबाद बेंच का ऑर्डर भी और कराची बेंच का ऑर्डर भी, और उनको ये कहा है कि वो ये फ़ैसला करें कि या कोई और बेंच बनाया जाए या कोई ये दोनों केसों को मर्ज कर दिया जाए, क्लब कर दिया जाए और उसके बाद कोई एक बेंच इसको सुने और फिर वो कोई फ़ैसला जारी करें तो हम उस पर अमल कर लेंगे। अब ये जो हक़ाइक़ थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब जो दोस्त हमारे एहतजाज कर रहे हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि बावजूद इस बात के, इस हकीकत के कि हम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, बावजूद उस हकीकत के कि हम इनको नौकरी से नहीं निकालना चाहते हैं, बावजूद इस हकीकत के ही हमारी ख्वाहिश है कि ये रेगुलराइज हो जाएं, लेकिन अगर अदालतों में केसेस हों और अदालतों के फ़ैसलों की बिना पर सिंध हुकूमत कोई भी फ़ैसला करने पर पाबंदी हम पर आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये एहतजाज कर रहे हैं कि हम उनको रेगुलराइज करें बग़ैर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अदालत ने हमें रोक दिया है। अगर वो ये चाहते हैं कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अपीयर ना हो और उसके बगैर वो रेगुलर हो जाएं, हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अदालत ने हमें रोक दिया है। तो मैं इन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अच्छा एसेट है, असासा है हमारा, हम इनको रखना चाहते हैं, लेकिन या तो फिर ये अपनी लड़ाई अदालत में जाकर लड़ें और अदालत के सामने जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो रखें, जो फ़ैसला अदालत करेगी हम उसके पाबंद हैं। अदालत अगर ये फ़ैसला दे कि इनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजे बगैर रेगुलाइज कर दें, हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, हम कर देंगे। अगर अदालत ये कहे कि इनको कुछ ना करें और इनको 1 दिन के अंदर आप पक्का कर दें, हम कुछ नहीं करेंगे, 1 दिन में पक्का कर देंगे। लेकिन अदालती फ़ैसलों की बिना पर हम कोई भी फ़ैसला करने से कासिर हैं। लिहाजा जो ये एहतजाज कर रहे हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि वो अपने अपने स्कूलों में जाएं। इन्होंने जिन स्कूलों को अच्छा बनाया है, अब भी स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन ये तमाम हेड मास्टर्स यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और अपने स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि
कि हमारी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि ये रेगुलर हो जाएं। हम चाहते हैं कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुलाजमत करते रहें। हम चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने स्कूलों को बेहतर बनाया, ये मज़ीद उसको बेहतर बनाएं। लेकिन ये एहतजाज यहाँ जो कर रहे हैं उसका हल हमारे पास नहीं है। इन्होंने ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। ये कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई हुक्म जारी हो जाए तो हम उसके ऊपर अमल करने के पाबंद हो जाएंगे। अगर मौजूद सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर देता है, कोई और हुक्मनामा जारी कर देता है, हम उसके ऊपर अमल करने पे उसके पाबंद हो जाएंगे। अगर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट दोनों केसेस को इकट्ठा करके कोई एक हुक्म जारी कर देते हैं, हम उस पर अमल करने के पाबंद हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम अदालती केसेस की मौजूदगी में सिंध हुकूमत के पास ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है, ना असम्बली के पास ये इख्तियार है। जो वो मुतालबे करते हैं कि हम कर दें, हम नहीं कर सकेंगे। मेरी गुजारिश है इन तमाम दोस्तों से जो एहतजाज कर रहे हैं वो अपने वकला से मुशावरत करें। वो अपने वकला से जाकर पूछें कि क्या सिंध हुकूमत इस वक्त इन हालात में जब मुख्तलिफ़ अदालतों में केसेस हैं, हम कोई फ़ैसला करने के पोजीशन में हैं कि नहीं है। तो मेरी आपके ज़रिए इनसे दरख्वास्त है। कल वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस आने की शरह 8.4% तक पहुंच गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद के मुताबिक इस्लामाबाद में आज कोरोना के 443 मुस्बत केसेस सामने आए। आमना आमिर से मजीद तफसीलात जानते हैं। आमना, लॉकडाउन और एहतियाती तदाबीर होने के बावजूद क्यों इजाफा देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो जो केसेस हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और रवान साल जो है ये सबसे ज़्यादा केसेस जो रिपोर्ट हुए कोरोना के वो 443 हैं। और जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनकी शरह भी काफ़ी ऊपर चली गई है, 4.4, और जहां 8.4% तक पहुंच चुकी है। अगर बात की जाए कि कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर, ऐलान तो कर दिया गया था कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाएगा, लेकिन मार्केटों में अगर जाया जाए तो उस तरह नजर नहीं आता। और यही वजह है कि कोरोना का फैलाव जो है वो रुकने की बजाय उसमें तेजी देखी जा रही है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर, आपने अपडेट किया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोरोना का हिफाजती टीका लगवाने से मुतालिक समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान लिखा, लेकिन 2 मरतबा ट्वीट डिलीट करके तीसरी मरतबा दुरुस्त जुमला लिखा और ये भी लिखा कि अब ठीक है। सोशल मीडिया पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बयान लिखा कि कोरोना का हिफाजती टीका लगवाने से मुतालिक अच्छे इंतजाम किए गए हैं। आवाम बिला झिझक जाकर टीका लगवा लें। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हिफाजत लाजिम है। इस बयान को तहरीर करने में इमला की कई गलतियां हुई। अवामी निशानदेही पर तीसरी मरतबा बयान दुरुस्त तहरीर किया और साथ में ये भी लिखा कि अब ठीक है।